और इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्रा ने मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में पेश किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विदेश यात्रा से लौटने के बाद सभी प्रस्तावों के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ ही देश के अन्य प्रमुख राज्यों में इंटरेक्टिव सेशन आयोजित किए। इनके माध्यम से हमने देश भर के निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का प्रयास किया। सीएम ने कहा कि यूके से मध्य प्रदेश में निवेश के लगभग 60,000 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जर्मनी और भारत की कंपनी द्वारा भोपाल के आचारपुरा में इकाई लगाने के लिए जर्मन निवेशकों को भूमि आवंटित पत्र प्रदान किया गया। कंपनी द्वारा भोपाल में 100 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा। वहीं सीएम ने आगे कहा कि किसान की आमदनी केवल खेती से नहीं बल्कि पशुपालन से भी बढ़नी चाहिए। सीएम ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। अकेले हमारे लंदन और कोविट्री की जो हमारी यात्रा हुई है उसमें 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए और कौन सा बड़ा उद्योगपति जो हमसे वहां जुड़ करके मिलने नहीं आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बड़े से बड़े निवेशकों ने भी वही उम्मीद और उत्साह के साथ काम किया है, जिसके भरोसे से मध्य प्रदेश की अपनी एक साख और साख पे हम अपने नीचे काम उतार रहे हैं। तकनीकी रूप से जर्मनी और भारत की कंपनी मूल रूप से आचारपुरा में, आपको ध्यान में होगा तो हमने सागर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इसका प्रस्ताव की बात कही थी और अभी जर्मनी में हमने तुरंत उसको भूमि आवंटन का पत्र दिया। कंपनी द्वारा 100 करोड़ का निवेश किया जाएगा और ये माइनिंग के सेक्टर में भी इसी प्रकार से इस्पात इंटरनेशनल इंडोरामा कंपनियों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 की है, जिसमें मेटल, माइनिंग और अलग अलग प्रकार की जो राज्य की प्रचुर खनिज संपदा हमारे यहाँ है सभी सेक्टर में। मुझे तो आनंद जब आया जब हम अपने अगर लोह अयस्क की बात कर रहे थे तो मित्तल जो हम सब जानते हैं बहुत बड़ा घराना है, उन्होंने कहा कि हम अपने इसके उत्पाद भी बनाना चाहते हैं। नहीं तो आमतौर पर हमारे यहाँ से तो वो केवल रॉ मटेरियल ले जाते थे। हमने इसीलिए कहा कि आप प्रोडक्ट्स भी यहीं उनका उत्पादित माल यहाँ बने, तो ये इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किंग्स क्रॉस अर्बन, ये जो खास करके आपको ध्यान होगा हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पुरानी ऐसी कई इकाइयाँ हैं जिनमें हम अपन दोबारा से पुनर्निर्माण की योजना बना कर बढ़ सकते हैं। जैसे आपकी जानकारी में हुकुमचंद मिल, ये हुकुमचंद मिल से लगा करके ऐसी कई बड़ी बड़ी हमारी परियोजना जो पुराने समय में इंडस्ट्री के रूप में थी, लेकिन आज उसका नया रूप बढ़ते शहर के नवीनीकरण और औद्योगिकरण के बीच में से, तो उन्होंने तो अद्भुत काम किया है। जहाँ जहाँ हमारी कॉटन इंडस्ट्रियाँ बड़ी बड़ी थी, कॉटन मिल बड़ी बड़ी थी, या कई प्रकार के ऐसे अलग अलग क्षेत्र हमारे हैं जहां हम इससे विकास कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के हमारे यहाँ काफी काम होगा। गौशालाओं को और घर घर जाकर के किसान की आमदनी खेती के अलावा पशुपालन से भी बढ़ना चाहिए और ये हमारी प्राचीन जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है। इसलिए इस मामले में भी पोलैंड के एक बहुत अच्छे ग्रुप ने, यद्यपि हमने सबको आपको जानकारी में है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है, जो हमारे लिए अमूल के तर्ज पर अपनी सारी की सारी पूरी दूध उत्पादन की इकाइयों का नवीनीकरण करते हुए आधुनिक रूप से हम अपने संसाधनों को कितना बेहतर कर सकते हैं उस पर आगे बढ़ेंगे। हमारे इसके साथ में पोलैंड की कंपनी है PPH टेमर, उसने कहा कि मैं आप चीज से लेकर के कई सारे प्रकार के दूध के उत्पादन बनाने के लिए वो हमको ऑफर दे करके राउंड टेबल पर उनके साथ दो चक्र की बात करीब करीब फाइनल हो गई और उनने अपना बड़ा ऑफर लेकर के वो आने वाले हैं। सभी अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर हमारे यहाँ हर स्थान पर, और ऐसा नहीं एक बार आके खत्म हो रहे हैं, एक बार आके अगली बार फिर और जुड़ रहे हैं। इसलिए ये जो अपार संभावना भी है उसको हमने कहा कि जो हम कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसको करके दिखाने के लिए भी काम करते थे। इसलिए जो काम करने वाली कार्यशैली है इसको विकसित होने में जो आगे मध्य प्रदेश बढ़ रहा है उसमें आप सबका सहयोग भी उसी प्रकार से अपेक्षित है। जैसा मंच पे और हमारे अपने सभी क्या अधिकारी, क्या मंत्रिमंडल, क्या कर्मचारी, क्या यहाँ की जनता, सभी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हमने इसमें गति जो पकड़ी है, हमने गति बनाई अपने रीजनल कॉन्क्लेव अर्थात संभाग स्तर की इन्वेस्टर समिट से, और संभाग स्तर के इन्वेस्टर समिट करते करते हमने नेशनल स्तर पे भी गए कि हमारे अपने जहां एक संभाग के अंदर हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं तो वहीं समान रूप से आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में भी हमने रोड शो किए, दोनों का क्रम बनाया। हम अपने
जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन भी गए हैं। तो हम बेंगलोर, बम्बई, कलकत्ता ऐसे राज्यों, कोयम्बटूर, इन स्थान पे जाकर के, हैदराबाद, इन स्थान पे जाकर के रोड शो के माध्यम से बड़े पैमाने पर देश के अंदर के निवेशकों को भी हमने अपने आप को उनसे जोड़ने का प्रयास किया। अर्थात राज्य के अंदर के हमारे निवेशक, उद्योगपति वो भी आगे बढ़े, वो अपने व्यापार व्यवसाय में नए कीर्तिमान बनाए, अपने रीजन में उनकी जो अपनी पकड़ होती है, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनको अपना मौका देना। और जैसे हमने कहा कि हमारा प्रदेश पूरा एक तरह से सब काम सब दूर करने के लायक बने, इसीलिए इस रीजनल कॉन्क्लेव को हमने रीजन में संभाग केंद्र पे किया है। अकेले